जेपी ग्रुप की जेपी एसोसिएट्स को वेदांता ने 17,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपने नाम किया था। अब जेपी की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जेपी पावर को खरीदने के लिए फिर से दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दरअसल अभी तक अनिल अग्रवाल की वेदांता और अडानी ग्रुप की अडानी पावर इस रेस में शामिल थे, लेकिन अब इसमें एक और दिग्गज ग्रुप की एंट्री हो चुकी है। अब जेपी पावर को खरीदने की रेस में उदय कोटक की कोटक अल्टरनेट एसेट्स भी मैदान में आ चुकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोटक अल्टरनेट एसेट्स जयप्रकाश पावर वेंचर्स के प्रेफरेंस शेयर्स और डेट के लिए 7400 करोड़ की बोली लगाकर टॉप बिडर के रूप में उभरी है। ये कदम वेदांता की जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के 17,000 करोड़ की बोली लगाने के बाद की योजनाओं में बाधा डाल सकता है, क्योंकि इससे उसे जेएल के पोर्टफोलियो की सबसे मूल्यवान संपत्ति जेपी पावर पर काबू जो मिल जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बोली जीतने पर कोटक ग्रुप को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। तो आपको बता दें, कोटक अल्टरनेट एसेट्स ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स में मैंडेटरी तरीकों से कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी सीसीपीएस के लिए 3805 करोड़ और लोन के लिए 3600 करोड़ की बोली लगाई है। सीसीपीएस के चेंज के बाद कोटक को 25% हिस्सेदारी मिल जाएगी, जिससे सेबी के नियमों के अनुसार 26% एक्स्ट्रा हिस्सेदारी के लिए खुली पेशकश शुरू हो जाएगी। फुल मेंबरशिप मिल जाने पर कोटक अल्टरनेट एसेट्स जेपी पावर में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी पर काबू कर सकेगा, जो जेएलएल की एट प्रेजेंट 24% हिस्सेदारी को भी पीछे छोड़ देगा। आपको बता दें, वेदांता ने हाल ही में 17,000 करोड़ की बोली जीती थी। इससे कंपनी को जेपी पावर सहित होल्डिंग कंपनीज की संपत्तियों पर काबू मजबूत करने की उम्मीद है। कोटक के एंट्री और जेपी पावर में पोटेंशियल मेजॉरिटी कंट्रोल से जेएल का प्रभाव कम हो गया है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स के पास टोटल 2.2 गीगावाट कैपेसिटी वाली पावर जनरेशन की कैपेसिटी है। इसमें थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। कंपनी ने FY 2024 में 2200 करोड़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट दर्ज किया। जेपी पावर जेएलएल की सब्सिडरी कंपनीज में सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज में से एक है और यही वजह है कि इसे खरीदने के लिए बड़े बड़े ग्रुप दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो साफ है कि जेपी पावर को लेकर अब जंग और भी दिलचस्प हो गई है और आने वाले दिनों में ये देखना काफी जरूरी होगा कि आखिरकार इस मुकाबले में बाजी किसके हाथ लगती है।